हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। देखिए, मैं आज लेकर आया हूँ उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड के भूमि बंदोबस्त। देखिए, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त का इतिहास और जानेंगे कुमाऊं कमिश्नरी में हुए प्रमुख भूमि बंदोबस्त के बारे में डिटेल से। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, उत्तराखंड के भूमि बंदोबस्त। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि भूमि बंदोबस्त क्यों किए जाते थे। तो जब कोई भी शासक अपनी जनता पर कर आरोपित करता था तो उसे यह जानना आवश्यक था कि उसके राज्य में कितनी भूमि है और उस भूमि पर कितनी उपज उगाई जाती है, जिससे कि उस उपज पर वह कर लगा पाए। तो इसलिए कोई भी शासक भूमि बंदोबस्त करवाता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखेंगे इतिहास। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे इतिहास में उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त के प्रमाण कब कब मिलते हैं। तो जो गढ़वाल के परमार वंश है उसमें जो पहला प्रमाण हमें भूमि बंदोबस्त का मिलता है वो मिलता है उनके शासक बलभद्र शाह के समय में। जबकि चंदों की अगर हम बात करें तो चंदों में प्रथम भूमि बंदोबस्त का जो हमें प्रमाण मिलता है वो मिलता है भारतीय चंद के जो पुत्र थे रत्नचंद, उनके समय में हमें प्रमाण मिलता है चंदों में पहले भूमि बंदोबस्त का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे गोरखा शासन में भूमि बंदोबस्त। परमार और चंदों के बाद उत्तराखंड में जो शासन करने वाली इकाई है वो है नेपाल के गोरखा। तो गोरखों ने भी गढ़वाल और कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त करवाए। तो देखते हैं इनके बारे में। तो कुमाऊं में गोरखाओं का प्रथम भूमि बंदोबस्त जो हुआ वो 1791 ईस्वी में संपन्न हुआ। देखिए, 1791 ईस्वी में कुमाऊं में गोरखों का द्वारा भूमि बंदोबस्त आया गया। जो भूमि बंदोबस्त कराया गया उस समय जो सूबा था वो था जोगमल शाह। ये जोगमल शाह वही है जो कुमाऊं का प्रथम सूबा था। सूबा का अर्थ होता है सूबेदार, जो नेपाल शासक के अंतर्गत शासन करता था उत्तराखंड के क्षेत्रों में। तो जोगमल शाह ने करवाया था पहला भूमि बंदोबस्त। और देखिए, गोरखों ने अपना अंतिम भूमि बंदोबस्त जो गढ़वाल में कराया था गढ़वाल में 1811 में, जबकि कुमाऊं में 1807 में। इसके बाद 1814 में गोरखा उत्तराखंड को छोड़कर चले गए। 1815 में पूर्ण रूप से छोड़कर चले गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। गोरखों के बाद उत्तराखंड के क्षेत्रों में जो इकाई शासन करती हुई दिखी, ज़्यादातर हिस्से में किया था अंग्रेजों ने। तो देखते हैं कुमाऊं कमिश्नरी में हुए प्रमुख भूमि बंदोबस्तों को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पहले भूमि बंदोबस्त की बात करें तो 1815 ईस्वी में कमिश्नर गवर्नर ने पहली बार कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त करवाया। जो कमिश्नर गवर्नर थे कुमाऊं के पहले कुमाऊं कमिश्नर, तो उन्होंने जो बंदोबस्त कराया था वो 1815 में करवाया। जबकि यही बंदोबस्त जब गढ़वाल में कराया गया पहला बंदोबस्त, तो इस समय जो डिप्टी कमिश्नर ट्रेल थे गढ़वाल के, उनके देखरेख में गढ़वाल में ये संपन्न हुआ। आगे देखेंगे 1816 में कुमाऊं कमिश्नरी का दूसरा भूमि बंदोबस्त हुआ जो ट्रेल के शासनकाल में हुआ। ट्रेल के शासनकाल में कुमाऊं कमिश्नरी का दूसरा भूमि बंदोबस्त संपन्न हुआ। जबकि ये दोनों भूमि बंदोबस्त एक साला भूमि बंदोबस्त थे, अर्थात इनकी जो अवधि थी, जो तय सीमा थी कि यहाँ तक इनको लागू किया जाएगा, वो 1 वर्ष था। 1 वर्ष के बाद दूसरा भूमि बंदोबस्त आना तय था। आगे हम देखेंगे 1817 में प्रथम 3 साला बंदोबस्त हुआ। देखो, 1817 में जो हुआ प्रथम 3 साला बंदोबस्त किया गया। 3 साला का अर्थ होता है कि इसके बाद जो अगला बंदोबस्त होगा वो 3 वर्ष बाद होगा। तो ये था 3 साला बंदोबस्त 1817 का पहला। 1820 के में भूमि बंदोबस्त में भूमि मापन का आधार BC रखा गया। तो 1820 में भूमि मापन का जो आधार रखा गया BC को भूमि मापन का आधार रखा गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे। आगे देखते हैं 1823 ईस्वी का बंदोबस्त प्रथम पंचसाला बंदोबस्त था, अर्थात 5 वर्ष इसकी समय सीमा तय थी। 1823 का जो बंदोबस्त हुआ वो पंचसाला बंदोबस्त था। इसके बाद 5 साल बाद ही बंदोबस्त होगा। इसका अर्थ ये है। इस बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि 80 साला बंदोबस्त किस वर्ष के बंदोबस्त को कहा जाता था। 1823 में जो बंदोबस्त हुआ उसे 80 साला बंदोबस्त भी हम कहते हैं, और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 1823 में जो विक्रमी संवत था वो 1880 ईस्वी था, इसीलिए हम कहते हैं इसे 80 साला बंदोबस्त। ये सभी बंदोबस्त कमिश्नर ट्रेल के काल में संपन्न हुए। आगे हम देखेंगे 8वां और 9वां बंदोबस्त। तो इनके बारे में अगर बात करें तो 8वां बंदोबस्त जो हुआ कमिश्नर हेरिटबेटन के टाइम में हुआ और 1840 ईस्वी में गढ़वाल और 1844 ईस्वी में कुमाऊं में संपन्न हुआ। दो ईयर में ये संपन्न हुआ। 1840 में ये हुआ गढ़वाल में और 1844 में हुआ कुमाऊं में। देखो, खसरा पैमाइश का प्रयोग इसी बंदोबस्त में किया गया। जो 8वां बंदोबस्त है उसमें एक पैमाइश का प्रयोग किया गया जमीन को नापने के लिए, वो था खसरा पैमाइश। देखिए, 9वां बंदोबस्त भूमि बंदोबस्त कमिश्नर रैमजे के समय हुआ। 9वां बंदोबस्त कमिश्नर रैमजे के समय हुआ, लेकिन ये मुख्य जो इसमें नाम आता है वो आता है बैकेट का, क्योंकि ये बैकेट के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इसे विकेट भी कहते हैं और बैकेट भी कहते हैं। तो इसके नेतृत्व में ये बंदोबस्त संपन्न हुआ जो 63 से 74 तक 1863 से 74 तक ये चलता रहा। यह वैज्ञानिक आधार पर किया गया पहला भूमि बंदोबस्त था। देखिए, वैज्ञानिक आधार पर किया गया उत्तराखंड का जो पहला भूमि बंदोबस्त था वो था 9वां भूमि बंदोबस्त।
ये महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे हो जाता है। और ये हुआ था बेकेट के नेतृत्व में। आगे हम देखेंगे 10वां और 11वां बंदोबस्त। तो 10वें बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो 10वां भूमि बंदोबस्त ई के पॉल द्वारा गढ़वाल में और 1895 में तथा गूज द्वारा कुमाऊं में 1894 ईस्वी में करवाया गया। तो देखिए ये अधिकारी हैं, तो ई के पॉल के द्वारा हुआ गढ़वाल में 1895 में, जबकि गूज ने किया 1894 में कुमाऊं में। 11वां बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो 11वां अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 ईस्वी में इबटसन द्वारा करवाया गया। तो देखिए ब्रिटिश गढ़वाल में सिर्फ पूरे ब्रिटिश गढ़वाल कुमाऊं में सिर्फ 11 भूमि बंदोबस्त हुए जो अंग्रेजों ने करवाए, और ये अंतिम जो हुआ ये 1928 में हुआ और इसे इबटसन द्वारा करवाया गया। तो ये थे कुमाऊं के 11 भूमि बंदोबस्त और उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट। आगे हम देखेंगे टीरी रियासती कुछ बंदोबस्त। देखिए कुमाऊं कमिश्नरी के साथ जो दूसरी जो इकाई थी उत्तराखंड में वो थी टीरी रियासत। टीरी रियासत में भी कुछ बंदोबस्त किए गए टीरी के शासकों द्वारा, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सुदर्शन शाह के समय में 1823 में पहली बार भूमि बंदोबस्त किया गया टीरी रियासत में। भवानी शाह के समय में 1860 में दूसरा, जबकि प्रताप शाह ने 1873 में तीसरा भूमि बंदोबस्त टीरी में किया। कीर्ति शाह ने 1903 में चौथा और नरेंद्र शाह ने अंतिम 1924 में 5वां भूमि बंदोबस्त किया। तो टीरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए और इन 5 शासकों ने इन भूमि बंदोबस्तों को संपन्न करवाया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।